नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन पादप प्रजनन की अपन बात करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के कुछ लेक्चरों की अपन बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अपन ने काफी कुछ सीखने की कोशिश की थी। अपन बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव की अपन ने बात की। इसके अलावा अपन ने जो प्लांट ब्रीडिंग की एक्टिविटीज थी उनकी बात की। फिर उसके अंतर्गत अपन ने वेरिएशन कैसे क्रिएट करना है, तो वेरिएशन के लिए अपन क्या कर रहे थे, जर्म प्लाज्म कलेक्शन कर रहे थे। तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन की अपन ने काफी चीजें बातें कर ली थी, और इसके साथ ही अपन ने क्या किया था, जर्म प्लाज्म कलेक्शन के बाद में अपन ने उसको संग्रहण करना, यानी कि अपन ने जो आपका जर्म प्लांट कंजर्वेशन था उसकी भी अपन ने काफी बातें की थी। तो पिछले लेक्चर को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें। तो जर्म प्लाज्म की अपन ने दो विधियां देखी थी, एक तो इन सीटू थी और एक क्या थी, आपकी आउट सीटू थी। ये अपन बात करूं कि इन सीटू और एक एक्स सीटू आपकी क्या थी, कंजर्वेशन की विधियां थी। इसके अलावा अपन ने जर्म प्लाज्म कलेक्शन किया, कलेक्शन के बाद में अपन ने उसको कंजर्वेशन करने के लिए कुछ स्टेप्स के अंतर्गत अपन को गुजरना पड़ा था। जैसे कि अपन बात करें कि पहले अपन ने जर्म प्लाज्म का संग्रहण किया, फिर संरक्षण किया, फिर उसका मूल्यांकन किया और फिर उन्हें सूचीबद्ध किया। फिर उसके बाद में अपन ने मल्टीप्लीकेशन या अपन बात करें कि गुणन किया, फिर उसके बाद में अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया था और उनका उपयोग किया था, यानी कि यूटिलाइजेशन किया था। इन सभी लेक्चरों के अपन ने पिछले लेक्चर के अंतर्गत बात कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत अपन ने काफी कुछ सीखने को मिला था। तो अपन ने बात की थी लास्ट टाइम पे अपन ने एनबीपीजीआर की, कि मुख्यतः ये क्या करता है कि जनन द्रव्य, ये अपन बात करें कि जो आपका जर्म प्लाज्म होता है उसको संग्रहण करने का कार्य करता है। तो संग्रहण करने के आधार पे भी आपके तीन टाइप के बटे हुए होते हैं, जैसे कि बेस कलेक्शन हो गया, एक आपका एक्टिव कलेक्शन हो गया, है ना। तो ऐसे ही आपको और भी कलेक्शन देखने को मिलेंगे। मतलब की बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्यतः तीन ही आपको कलेक्शन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो जैसे कि अपन ने पिछले के अंतर्गत पढ़ा था, पिछले वीडियो के अंतर्गत काफी कुछ सीखा भी था, तो अपन उसी को कंटिन्यू रखेंगे कि अपन बात करेंगे एनबीपीजीआर की, कि एनबीपीजीआर क्या है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ पे है, आपका न्यू दिल्ली के अंतर्गत है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी हुई थी आपकी 1976 के अंतर्गत। इसको अपन ने हिंदी के अंतर्गत भी दिया गया है कि एनबीपीजीआर है जो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, कहां पर स्थित है, आपके नई दिल्ली के अंतर्गत है। और यह किसके द्वारा स्थापित किया गया, वो आईसीआर के द्वारा, क्या आईसीआर जो कैंपस है उसके द्वारा आपके नई दिल्ली के अंतर्गत या आईसीआर कैंपस के अंतर्गत ही आपको एनबीपीजीआर देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना की जब बात की जाती है तो वो कब हुई थी, आपकी 1976 के अंतर्गत। कब हुई थी, आपकी 1976 के अंतर्गत इसकी क्या होती है, आपकी स्थापना होती है। और कहां होती है, आपके आईसीआर का जो परिसर है उसी के अंतर्गत आपके क्या होती है, आपके एनबीपीजीआर की स्थापना की जाती है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि आपके जर्म प्लाज्म कलेक्शन का कार्य करता है। इसके साथ ही जो क्वांटाइन, या अपन बात करें कि संगरोध का कार्य भी करता है। क्वांटाइन की अपन बात करें कि अगर अपन कोई भी एक्स2 मेथड से अगर कोई भी जर्म प्लाज्म वगैरह ला रहे हैं तो उनको क्या किया जाता है, जांच की जाती है और उसे स्पेसिफिक एक एरिया में रखा जाता है। वहां पे देखा जाता है कि उसके अंतर्गत कोई बीमारी तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है, उसके साथ में कोई इंसेक्ट तो नहीं आ गया है ना। तो क्वांटाइन की भी अपन जब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत क्वांटाइन भी अपन अच्छी तरीके से उसके अंतर्गत देखने वाले हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपके तीनों इंस्टीट्यूट है, जैसे कि एनबीपीजीआर हुआ, एफआरआई हुआ और बीएसआई हुआ, ये तीनों क्या करेंगे, जर्म प्लाज्म कलेक्शन करने का कार्य करते हैं और क्वांटाइन का कार्य भी करते हैं। तो कौन सी, यानी कि अपन बात करें कि कौन सी संस्था किस चीज का क्वांटाइन करती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी बार एग्जामों के अंतर्गत पूछा जाता है। तो अपन बात करें कि एनबीपीजीआर है वो किस चीज का क्वांटाइन करता है, या फिर अपन क्रॉप का क्वांटाइन करता है या प्लांटेशन क्रॉपों का करता है। तो ऐसे अगर अपन बात करें कि एनबीपीजीआर है तो जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है जो आपका नई दिल्ली के अंतर्गत स्थापित है, तो यह करता है, जो क्या करता है, ये क्वारंटाइन करने का कार्य करता है। और वो भी किसका, वो आपके एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वगैरह हैं उनको क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा और उनको क्वारंटाइन करने का कार्य करता है। यानी कि अगर आप कोई क्रॉप वगैरह लेके आ रहे हो या अपन कोई भी फ्रूट क्रॉप वगैरह लेके आ रहे हैं या प्लांट लेके आ रहे हैं, तो उसका क्वारंटाइन और उसका निरीक्षण करने का कार्य है वो कौन करेगा, आपका ये एनबीपीजीआर करेगा। और जो वो कहां पे, आपके नई दिल्ली के अंतर्गत है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। अब मैं बात करूं कि नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बार अगर आप लोग डब्ल्यू की होगी या फिर अपन बात करें कि जिसके अंतर्गत प्लांट जेनेटिक्स पूछा जाता है उसके मद्देनजर रखते हुए काफी इंपॉर्टेंट ये तीनों के तीनों इंस्टीट्यूट
हो जाते हैं। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है आपका FRI, जिसे अपन क्या कहते हैं कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये आपका देहरादून के अंतर्गत स्थापित है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि यह किस चीज से डील्स करेगा, ये डील्स करता है आपके, या क्वारंटाइन करता है, या इंस्पेक्शन का कार्य करता है। जो भी आपके फॉरेस्ट प्लांट होते हैं, या अपन बात करें कि जितने भी ट्री वगैरह होते हैं या अपने बड़े वृक्ष वगैरह होते हैं, उनका इंस्पेक्शन का कार्य करता है। इसके साथ ही उनका इंस्पेक्शन के साथ ही उसका जो क्वारंटाइन है या संगरोध का कार्य भी करता है, तो आपके FRI के द्वारा किया जाता है। ये इंस्टीट्यूट काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। कई बार आपके एग्जामों के अंतर्गत देखा गया है कि FIR डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि FIR कहां पर स्थापित है। तो FIR का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये आपका देहरादून के अंतर्गत स्थित है, और ये डील्स करता है, ये किस चीज के बारे में साझा करता है कि अपने को क्वारंटाइन और इंस्पेक्शन करता है, वो भी किसके रिगार्डिंग आपके फॉरेस्ट ट्री के बारे में, यानी कि जो जंगली आपके पौधे वगैरह होते हैं, या फिर जंगल के अंतर्गत जो बड़े पौधे या वृक्षों की अगर आपके बात करें कि इंस्पेक्शन का कार्य करेगा या उसको क्वारंटाइन या संगरोध करने का कार्य करेगा, वो आपका FRI के द्वारा किया जाता है। जैसे कि अपन ने बात किया कि जो NBPGR है वो ओनली आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप और जो आपके एग्रोनॉमिकल क्रॉप वगैरह होते हैं उनका क्वारंटाइन आपका बात करें कि इंस्पेक्शन का कार्य कौन करता है, NBPGR करता है। और जो आपके फॉरेस्ट टी प्लांट होंगे, है ना, टी प्लांटों की कौन करेगा, या ट्रीज वगैरह हैं उनकी कौन करेगा, वो FIR करता है। थर्ड वन अपन बात करें कि जो आपका तीसरे नंबर का इंस्टीट्यूट आता है या फिर आपकी संस्था आती है, वो आती है BSI, जिसे अपन क्या कहते हैं, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये काफी बार पूछा जाता है। और ये कहां पर है, ये आपके कोलकाता में है। कहां पे है, कोलकाता में। और यह किस चीज का अपन बात करें कि यह किस चीज को क्वारंटाइन करता है या इंस्पेक्शन का कार्य करता है, तो आपके जो भी एरोमेटिक प्लांट वगैरह होंगे, या अपन बात करें कि जो मेडिसिनल प्लांट वगैरह होते हैं, उनको यह क्या करता है, आपके संरक्षण का कार्य करता है, और क्वारंटाइन या फिर अपन बात करें संगरोध का कार्य करता है। तो आप लोगों को तीनों चीज पता चली होगी कि अगर आप विदेश से या X2 मेथड के द्वारा अगर आप कोई भी जर्म प्लाज्म वगैरह ला रहे हो, तो उसका क्वारंटाइन करने का कार्य कौन करता है। तो अपन बात करें कि अगर अपन X2 मेथड के द्वारा अगर कोई एग्रोनॉमिकल क्रॉप वगैरह लेके आ रहे हैं, या फिर अपन हॉर्टिकल्चर क्रॉप वगैरह लेके आ रहे हैं, तो उसका इंस्पेक्शन का कार्य होगा या उसको क्वारंटाइन करने का कार्य होगा, वो NBPGR करेगा। और जो कहां पर है, आपके नई दिल्ली के अंतर्गत स्थित है, और वो भी IRI के कैंपस के अंतर्गत ही स्थापित किया गया है। और कब की स्थापना हुई NBPGR की, वो 1976 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। जो किससे डील्स करता है, वो एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स वगैरह एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वगैरह होती है, उनका इंस्पेक्शन एंड क्वारंटाइन करने का कार्य करता है। मैं बात करूं कि नेक्स्ट आपकी जो संस्था आती है, वो आती है आपके FRI, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है, आपका देहरादून के अंतर्गत स्थित है। और ये डील्स करेगा, वो किसके साथ में करेगा, जो आपके ट्री प्लांट होंगे, यानी कि जो आपके फॉरेस्ट ट्री होंगे, या अपन बात करें कि जो जंगलों में उगने वाले पौधे होंगे, उनका जो कंजर्वेशन करने का कार्य, या फिर मैं बात करें कि संरक्षण करने का कार्य, या फिर अपन बात करें कि जो क्वारंटाइन और इंस्पेक्शन का कार्य है, वो आपके FRI के द्वारा किया जाएगा। थर्ड अपन अपने पास में जो इंस्टीट्यूट आता है, वो आता है BSI, जैसे कि अपन क्या कह रहे थे कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो कहां पर स्थापित है, आपका कोलकाता के अंतर्गत स्थापित है। और इसका कार्य होता है, वो होता है कि आपके जो भी मेडिसिनल प्लांट वगैरह होंगे, उनको क्वारंटाइन और उनका इंस्पेक्शन करने का कार्य होता है। तो आई होप आप लोगों को इन तीनों इंस्टीट्यूटों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप बुक वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे भी ये जनरली देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं बात करूंगा कि टाइप्स ऑफ जो आपका कलेक्शन था, यानी कि अपन बात करें प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन किस चीज का कर रहे थे, अपन जर्म प्लाज्मा का कलेक्शन कर रहे थे। तो वो मुख्यतः 3 प्रकार से बांटा गया है। अपन ने स्टेप बाय स्टेप पिछले अपन बात करें स्लाइड के अंतर्गत देखा था। अपन ने कुछ जो स्टेप्स वगैरह थी, अपन ने क्या किया था, कलेक्शन करने के देखे थे कि ये आपके कलेक्शन है, फिर कंजर्वेशन करना है, फिर इवैल्यूएशन करना है। तो जो कलेक्शन था वो कैसे कैसे कर रहे हैं, तो कलेक्शन के जो आपके तरीके हैं उनकी अपन बात करेंगे कि ये मुख्यतः 3 प्रकार से होता है कलेक्शन करेंगे। तो ये अगर बात करें कि किसके आधार पर, ये आधार पर बात करें मुख्यतः आपके बेस कलेक्शन, यानी कि जो प्रिंसिपल कलेक्शन है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें फसलों के जो जर्म प्लाज्म उपस्थित होते हैं, वो सभी प्रवर्धन क्षमता होते हैं। प्रवर्धन का मतलब कि अपन बात करें कि जो भी जर्म प्लाज्म होगा, उन जर्म प्लाज्मों को कंसिडर किया जाता है जो इजीली जर्मिनेट हो जाते हैं, या अपन बात करें कि इनसे पौधे जल्दी से तैयार हो जाते हैं। और इनका जो स्टोर करेंगे उसका टेम्परेचर रखा जाता है आपके -18 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रखा जाता है, -18 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
और इसकी मॉइस्चर रखी जाती है वो 5% इसके क्या रखी जाती है, मॉइस्चर रखी जाती है। और टाइम पीरियड कि मतलब जो जर्म प्लाज्म लेके आए हैं, जो बेस आपका क्या होगा, बेस कलेक्शन होगा, उसके अंतर्गत जो आपके टाइम पीरियड होगा जिसके अंतर्गत अपन सीडो को जो प्रिजर्व करते हैं वो अप टू 100 ईयर, मतलब कि इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि 100 ईयर तक, या अपन बात करें कि 100 सालों तक, यानी कि लंबे काल तक इनका क्या किया जा सकता है, भंडारण किया जा सकता है। अगर इसके अपन बात करें कि अंकुरण का परीक्षण करना पड़ता है, अगर अपन ने जो जर्म प्लाज्म लेके तो आगे और अच्छी वो परिवर्तन वाला भी है कि अच्छे से जर्मिनेट होने वाला भी है, अपन ने उसको संग्रहित भी कर दिया कि -18 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उनको क्या कर दिया, अपन ने संग्रहण कर दिया या फिर उनको स्टोरेज कर दिया, स्टोरेज का टेम्परेचर भी अपन ने सुटेबल दे दिया। इसके साथ ही उसके अंतर्गत मॉइस्चर का भी अपन ने विशेष रूप से ध्यान रखा है कि 5% इसके अंतर्गत मॉइस्चर रखनी है या नमी बनाए रखते हैं। लेकिन यह कब तक रह सकता है, आपके 100 सालों तक वो पौधों को ऐसे ही बनाए रख सकते हैं। लेकिन इनके अंतर्गत भी क्या होता है कि बीच बीच के अंतर्गत इन जर्म प्लाज्मों की टेस्टिंग चलती रहती है, जो कि अपन बात करें 5 से 10 ईयर पर, या अपन 5 से 10 सालों के बीच के अंतर्गत इन जर्म प्लाज्मों को जर्मिनेट करते हैं और इनकी वेग्योनेस या अपन बात करें कि उनकी उगने की क्षमता को अपन समय समय पर चेक करते रहते हैं, जिससे कि यह जर्म प्लाज्म है वो अच्छे से कलेक्ट रहे और अपने को अगर फ्यूचर के अंतर्गत इस जर्म प्लाज्म की जरूरत पड़े तो अपन उसको आसानी से ग्रो कर सके। पता चले कि उसको जर्मिनेट करके देख नहीं रहे हैं और लॉन्ग टाइम तक वो पड़ा है और वो खराब हो गया, अपन बात करें कि उसकी वायबिलिटी है वो कम हो गई, तो इसमें क्या होगा कि जो अपन ने जर्म प्लाज्म कलेक्शन किया था वो एकदम बेकार हो जाएगा, कि अपन ने वाइल्ड स्पीसीज के अंतर्गत से अपन जर्म प्लाज्म है वो कलेक्ट करके तो लाए लेकिन उसको बनाए रखा नहीं जा सका। तो इसी वजह से अपन क्या करते हैं 5 से 10 सालों के आधार पर अपन क्या करते हैं 5 से 10 साल पे उसको वापस जर्मिनेट करते हैं और उनके सीड लाके वापस कलेक्ट कर लेते हैं और उनको देखते रहते हैं कि हाँ कि उगने की क्षमता तो इनकी खत्म नहीं हुई है। तो यही चीज कहना चाह रहा है। तो पहला हो गया आपका जो कि बेस कलेक्शन होता है। सेकंड टाइप की अपन बात करें कि वो आता है आपका एक्टिव कलेक्शन। कौन सा कलेक्शन? एक्टिव कलेक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्टिव कलेक्शन की अपन बात करें कि इसे अपन क्या कहते हैं, सक्रिय संग्रहण कहते हैं। क्या? सक्रिय संग्रहण कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, दिस कैटेगरी ऑफ द जर्म प्लाज्म इज एक्टिवली यूटिलाइज इन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ये जनरली जो यूज किया जाता है, जो पादप प्रजनन जो यूज लेते हैं, आपके क्या यूज लेते हैं, जर्म प्लाज्म यूज लेते हैं, तो वो जनरली आपके एक्टिव जो आपके जर्म प्लाज्म होंगे उनको ही यूज किया जाता है और इसी मेथड के द्वारा आपके क्या किया जाते हैं, नई वेराइटियां तैयार की जाती हैं। तो इसके अंतर्गत साफ साफ दिया गया है कि जर्म प्लाज्म की इस श्रेणी के अंतर्गत इसका उपयोग जर्म जो आपके प्रजनक है ना, कार्यों में सक्रिय रूप से किया जाता है, इन्हीं का यूज किया जाता है। अगर आपको नई वेराइटियां बनाते हैं, जो आपके प्लांट ब्रीडर वगैरह होते हैं जो नई वेराइटियां निकालते हैं, वो जनरली कौन से जर्म प्लाज्म को यूज करते हैं, वो एक्टिव जर्म प्लाज्म को यूज करते हैं। बात करें कि इसको संग्रहित किया जाता है तो इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन बात करें कि इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन जर्म प्लाज्मों का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। और जो संग्रहण करते हैं या पर स्टोर करते हैं या कलेक्शन करते हैं, इसकी नमी रखी जाती है वो 8% क्या रखी जाती है, इसके अंतर्गत नमी रखी जाती है। बात करें कि समय अवधि की, इसको कितने टाइम तक अपन स्टोर कर सकते हैं या फिर कलेक्शन किया जा सकता है, तो इसकी जो अवधि होती है 10 से 15 वर्ष के मध्य अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको कलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे कि अपन ने बेस वाले के अंतर्गत देखा था, उसको 100 साल तक अपन क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करके रख सकते थे, लेकिन उसके अंतर्गत क्या कर रहे थे, 5 से 10 साल पे अपन वापस जर्मिनेट कर करके देख रहे थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है और ये आप कई बार एग्जामों के अंतर्गत पूछा भी गया है कि आपके दिस कैटेगरी जर्म प्लाज्म, यानी कि जो भी कि आपके अगर प्लांट ब्रीडर है, या अपन बात करें कि प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत सामान्यतः कौन से कलेक्शन के जर्म प्लाज्म यूज में किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं आपके एक्टिव जर्म प्लाज्म के। कौन से? एक्टिव कलेक्शन के यूज किए जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफी बार एग्जामों के अंतर्गत देखा गया है। चलिए बात करें कि अपन ने टेम्परेचर की इसके अंतर्गत बात की कि इसको कितने टेम्परेचर पर अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। बाकी इसकी मॉइस्चर है वो अपन क्या रखते हैं, आपकी 8% इसके अंतर्गत मॉइस्चर रखी जाती है और इसका टाइम पीरियड होता है वही 10 से 15 ईयर तक अपन इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि वो लॉन्ग टाइम स्टोरेज था, ये क्या हो जाएगा आपका मीडियम टाइम स्टोरेज हो जाता है। चलिए बात करें कि थर्ड नंबर के ऊपर आता है आपका जो कलेक्शन का प्रकार आता है, वो आता है कौन सा, वर्किंग कलेक्शन, यानी कि कार्य संग्रहण। तो वर्किंग कलेक्शन के अंतर्गत क्या होता है, अपन बात करें कि इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा, दिस कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंटली इज एक्टिवली यूटिलाइज्ड बाय ब्रीडर इन द क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स। मतलब कि जो क्या करता है कि इस संग्रहण का उपयोग तब किया जाता है जब प्लांट ब्रीडर
जो मुख्यतः क्रॉप सुधार की बात करेगा, या अपन बात करें कि क्रॉप इंप्रूवमेंट की जब बात आती है तो वो किस आपके जर्म प्लाज्मा कलेक्शन का यूज करेगा, वो करेगा वर्किंग जर्म प्लाज्मा कलेक्शन का यूज करता है, जो कि सामान्यतः काम में आता रहता है। और उसके द्वारा ही जो आपके क्या होगे कि जो नई वेराइटियां हैं वो जल्दी से तैयार कर पाएगा, या फिर किसी भी कोई पुरानी वेराइटी है उसके अंतर्गत अगर सुधार करना है तो सुधार के लिए अपन जो जर्म प्लाज्मा कलेक्शन यूज में लेते हैं वो वर्किंग जर्म प्लाज्मा कलेक्शन यूज में लिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर नई ब्रीड के लिए अपन कौन सी नई वेराइटियों के लिए या अपन प्लांट ब्रीडर सामान्यतः किसको यूज करता है, वो करता है आपके कौन सा एक्टिवली। अगर जनरली पूछ लिया कि आपको कि जो प्लांट ब्रीडर होता है या फिर ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत सामान्यतः कौन सा कलेक्शन यूज किया जाता है, वो एक्टिव कलेक्शन यूज में किया जाता है। और अगर अपन बात करें कि क्रॉप इंप्रूवमेंट, काफी बार पूछा गया है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए अगर आपको किसी क्रॉप का इंप्रूवमेंट करना है तो उसके लिए कौन सा कलेक्शन यूज में किया जाता है, या कौन सा जर्म प्लाज्म कलेक्शन यूज होता है, तो वो होता है आपका वर्किंग कलेक्शन। जो वर्किंग जर्म प्लाज्म कलेक्शन होता है उसके द्वारा क्रॉप इंप्रूवमेंट के अंतर्गत यूज में किया जाता है। इसके अगर अपन स्टोरेज की बात करें कि जो स्टोरेज का टेम्परेचर रखा जाता है वो आपके 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, और मॉइस्चर वही आपके 8 से 10 रखी जाती है। अगर इसके टाइम की बात करें तो इसका शॉर्ट टाइम होता है, यानी कम टाइम के लिए ही इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है जनरली। तभी तो अपन वर्किंग में काम में लेते रहे, बार बार इसके अंतर्गत काम में लेते रहते हैं, ताकि अपन कम टाइम के अंतर्गत ही इसको स्टोर किया जाता है। इसी वजह से अपन बात करें इसके ड्यूरेशन की तो लगभग आपके 3 से 5 ईयर, मतलब कि अपन बात करें कि 3 से 5 वर्ष तक ही अपन इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट अब अगर अपन बात करें कि आज का वीडियो इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन की भी जो भी स्टेप बाय स्टेप है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।